NCERT साइंस क्लास 8th चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम मॉड्यूल 7। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम्स और फ्लेम के बारे में पढ़ना शुरू किया था। फ्लेम कैसे बनती है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि फ्लेम बनती कैसे है। जब हम कैंडल को जलाते हैं मैस्टिक के साथ तो हीट जो होती है वो जो कैंडल की वैक्स होता है उसको मेल्ट करती है और मेल्ट करके ये वेपर में भी कन्वर्ट कर देती है। ये जो वैक्स वेपर होते हैं वो ऑक्सीजन जो एयर में होती है उससे रिएक्ट करके ये क्या बनाती है, फ्लेम बनाती है। चलिए आज हम जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम को डिटेल में पढ़ते हैं। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम की अगर आप गौर से देखेंगे 3 मेन जोन्स होते हैं। कितनी अमाउंट एयर प्राप्त होती है उसको देखते हुए 3 मेन जोन्स बनते हैं, आउटर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन। ये तीनों जोन्स के कलर्स भी डिफरेंट होते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर भी डिफरेंट होते हैं। तो क्या समझे अभी आप, अ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन जोन्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एयर इट रिसीव्स। They are outermost zone, middle zone and innermost zone. These zones have different colors and temperatures. चलिए एक एक जोन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। Let us discuss in detail the 3 main zones of a candle flame. स्टार्ट करते हैं the innermost zone. इनरमोस्ट जोन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है जिसकी वजह से इस जोन में कोई कंबशन नहीं होता, जिसकी वजह से इसका कलर है ब्लैक। आपको ब्लैक दिखता है। यहाँ पर जितने भी वैक्स वेपर होते हैं वो जलते नहीं है क्योंकि यहाँ कंबशन नहीं हो रहा और चूंकि कंबशन नहीं हो रहा तो हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये जोन जो है सबसे कम गर्म जोन है। क्या समझे, दोबारा रिवाइज करते हैं इनर मोस्ट जोन के बारे में। द इनर मोस्ट जोन lacks oxygen of air and hence in this zone least or no combustion takes place. So it appears in which color? So it appears black. What does it contain? It contains unburnt wax vapor. इसकी वजह से the innermost zone is the least hot part of the flame. In other words, we can also say that the innermost zone is the least hot region of the flame. अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम गर्म कौन सा जोन है फ्लेम का तो आप कहेंगे इनरमोस्ट जोन। समझ आया इनरमोस्ट जोन के बारे में। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं कि इनरमोस्ट जोन के अंदर वैक्स वेपर होता है। एक्टिविटी क्या है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन डार्क इनर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक कैंडल चाहिए, एक कैंडल स्टैंड चाहिए, मैचस्टिक्स चाहिए, एक ग्लास ट्यूब चाहिए, एक पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए। What are the things needed? A candle stand, matchsticks, a glass tube and a pair of tongs. चलिए इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। मेथड, एक कैंडल को लेते हैं और उसको हम कैंडल स्टैंड के ऊपर फिक्स करते हैं। मैचस्टिक के सहायता से इस कैंडल को जलाते हैं। वी टेक अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ कैंडल स्टैंड। वी लाइट द कैंडल विद अ मैचस्टिक। आप क्या देखते हो यहाँ पर कि कैंडल ने जो है एक फ्लेम बनाई है। इस कैंडल फ्लेम के अंदर 3 जोन्स है। अब हम क्या करते हैं कि एक ग्लास ट्यूब लेते हैं और एक पेयर ऑफ टोंग से इसको पकड़ते हैं। इस ग्लास ट्यूब का एक एंड कैंडल फ्लेम के इनरमोस्ट जोन के पास रखते हैं, जैसे फिगर में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर ग्रेइश व्हाइट वेपर निकल रहे हैं फ्लेम में से और ये ट्यूब को भर देती है और ये दूसरे एंड से ये ग्रेइश व्हाइट वेपर बाहर निकल रहे हैं। अब आप क्या करिए, एक जलती हुई मैचस्टिक को ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पे ले जाइए। क्या देखते हो, ऑब्जर्वेशंस। आप देखेंगे कि जैसे ही आप जलती हुई मैचस्टिक को ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पे ले जाते हो तो आप देखेंगे कि वेपर्स जो है जो बाहर निकल रहे हैं ग्रेइश व्हाइट वेपर वो जलना शुरू कर देती है और यहाँ पर आपको एक फ्लेम नजर आती है। द वेपर कैचेस फायर एंड बर्न्स विद अ टाइनी फ्लेम एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो क्या कंक्लूड किया आपने कि ग्लास ट्यूब के एंड पे जो वैक्स वेपर बर्न कर रहा है ये दिखाती है कि फ्लेम के इनर जोन में क्या है, वैक्स वेपर है। What is the conclusion? The burning of the wax vapor at the end of the glass tube shows the presence of wax vapor in the dark inner zone of the candle flame. तो inner zone के अंदर कैंडल फ्लेम के क्या होता है, वैक्स वेपर होता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए अब हम मिडिल जोन को पढ़ते हैं। मिडिल जोन के अंदर यहाँ पर भी इनफ एयर नहीं होती जिसकी वजह से जो वैक्स वेपर बने हैं उसका कंप्लीट बर्निंग नहीं होता, इनकम्प्लीट बर्निंग होता है, यानी पार्शियल बर्निंग होता है वैक्स वेपर का। जब वैक्स वेपर का पार्शियल या इनकम्प्लीट बर्निंग होगा तो क्या बनता है, कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं
और एमिट करना शुरू करती है येलो लाइट। सो हम कह सकते हैं कि कार्बन पार्टिकल्स जब हॉट हो जाते हैं तो ग्लो करके क्या करना शुरू कर देती है, येलो लाइट एमिट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो मिडिल जोन होता है फ्लेम का वो लाइट गिविंग जोन कहलाता है, ल्यूमिनस जोन कहलाता है। यानी आपने क्या देखा इस जोन के अंदर, इस जोन में लाइट आ रही है और ये जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लेम के अंदर स्मोक और सूट को देती है, ये कम हॉट होती है। और जो मेजर पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का वो मिडिल जोन होता है। तो अपने मिडिल जोन के बारे में क्या समझ आई? पहली बात, इस जोन के अंदर काफी हवा नहीं होती, इनफ एयर नहीं होती, जिसकी वजह से कंप्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर नहीं होता, इनकम्प्लीट या पार्शियल बर्निंग होता है वैक्स वेपर का। इससे क्या प्रोड्यूस होता है? द पार्शियल और इनकम्प्लीट बर्निंग of the wax vapor produces carbon particles and carbon monoxide. Why this zone gives yellow light? The unburned carbon particles become hot and emits yellow light. इसीलिए ये जोन जो है light giving zone कहलाता है। So it is the glow of the hot carbon particles which makes the middle zone of the flame luminous or light giving. इस कार्बन पार्टिकल्स फ्लेम के अंदर क्या बनाती है? These carbon particles then leaves the flame as smoke and soot. The middle zone of a flame is moderately hot. और ये जो है जोन मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम है। This zone is the major part of the candle flame. चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 1. A candle flame consists of 3 main zones: the outermost zone, the middle zone, and the innermost zone. 2. The innermost zone lacks oxygen of air and hence this zone least or no combustion takes place. 3. The innermost zone is the least hot zone of the flame. 4. In middle zone there is not enough air for complete burning of the wax vapor. 5. The partial or incomplete burning of the wax vapor produces carbon particles and carbon dioxide. 6. It is the glow of the hot carbon particles which makes the middle zone of the flame luminous or light giving. Next, the middle zone of the flame is moderately hot. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।